मैं डायरेक्टली इनवाइट करता हूँ मिस सिमरन कौर को। सिमरन, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, ऑल क्लियर। सो सिमरन, कहीं ना कहीं हाँ सब जी, हाँ लोग भी जी। इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, वैसे नोटिस तो सब लोग ही कर रहे हैं कहीं ना कहीं ग्रुप के अंदर, कि इतनी जल्दी इनकम कैसे हो रही है। अब ऐसी क्या जादू की छड़ी आप जानते हो? तो वो पूरा सफर आपका क्या रहा शुरुआत से लेके 2 से 3 साल पहले जब आप सेल्स के अंदर आए, कहीं ना कहीं वो पूरी जर्नी आप आज शेयर करो, कहीं ना कहीं सब लोग भी जानना चाहते हैं। देन ओवर टू यू। So, my name is Simran. Basically, I'm from Delhi. And अगर अपनी जर्नी की बात करूँ तो मुझे सेल्स के रिगार्डिंग कुछ पता ही नहीं था। एक्चुअली में मुझे पता ही नहीं था सेल्स होती क्या है। बात करूँ तो अब 12th पास करी, 12th से रिलेटेड आगे से बात करते हैं। 12th पास करी, उसके बाद कुछ नहीं पता था क्या करना है। बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं रिच हूँ या मेरा पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पापा बेसिकली रिक्शा चलाते हैं, मॉम हाउस वाइफ है, मेरा ब्रदर जॉब करता है जोमेटो में एज अ डिलीवरी बॉय। की बात करूँ तो उस पर कर रहा था जब मेरी 12th हुई थी। हुई उसके बाद कुछ समझ नहीं आया कि एक्चुअल में करना क्या है। वो उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि देते किसी से कि हम काउंसलिंग करवा देते, जो क्या करना है, जो सामने आया चलते गए बस। भगवान रास्ता लेके दिखा रहा है तो चलते जा रहे हैं। तो के बाद ग्रेजुएशन करी बहुत मुश्किलों से, मतलब मम्मी ने पैसे जोड़ जोड़ के थोड़ा बहुत मुझे ग्रेजुएशन करवाई। मतलब मेरी मम्मी का हमेशा से यही था कि मैं नहीं पढ़ी तो मेरी बेटी तो एटलीस्ट पढ़ जाए। मतलब मम्मी हमेशा किसी को यही बोलती थी कि मैं नहीं पढ़ी, मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगी। मतलब मेरी मम्मी का ये था कि हमने जैसे मर्जी हालात देखे, मेरी बेटी पढ़ेगी पढ़ेगी आगे। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने ग्रेजुएशन करी, किसी भी तरह कॉरेस्पॉन्डेंस से ही करी थी, क्योंकि उस टाइम मैं ट्यूशंस पढ़ाती थी। बिकॉज हमारा इतना फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा था नहीं। ट्यूशंस पढ़ाना शुरू किया, 9-10 10 हजार महीना मैं भी कमाई लेती थी उस टाइम पे। तो फिर धीरे धीरे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उसके बाद कि आगे मूव मूव करते हैं, अब घर पे बैठ के कुछ हो नहीं पाएगा। बिकॉज जब तक हम घर से कहीं बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं बन सकता। ये मुझे समझ आ चुकी थी बात। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, इंटरव्यूज दिए। अब गवर्नमेंट स्कूल से बंदी पड़ी हुई, 500-600 रुपए महीने की फीस थी उस टाइम पे मेरी। गवर्नमेंट स्कूलों में पता ही है क्या हालात होते हैं, ना इंग्लिश सिखाते हैं ना कुछ सिखाते हैं, सिर्फ अपनी सैलरी के लिए होते हैं वो लोग। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में किसी गवर्नमेंट जॉब को डिफेंड नहीं कर रही यहाँ पे, ठीक है, बट जस्ट मैं रियलिटी बता रही हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई, वहाँ पे इंग्लिश तो सिखाते नहीं है। तो अब मैंने एमएनसी के लिए अप्लाई करना शुरू किया। पहले राउंड में ही रिजेक्ट। मतलब आज तक मैंने जितनी जॉब्स नहीं करी उतना मेरे को रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलते मिलते आज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मतलब मैं रिजेक्शन झेल सकती हूँ। चलो बात करते हैं धीरे धीरे। तो अ, मतलब मैंने 20 से 30 एमएनसी कंपनीज में इंटरव्यूज दिए, हर जगह से रिजेक्ट। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, ये हमारे लिए नहीं है। फिर नॉर्मली मैंने क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, मैं यहाँ दिल्ली में ही रहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया। मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मैं फ्रॉड में काम कर रही हूँ, स्पैम में काम कर रही हूँ। मुझे जॉब तो लग गई। मैंने कहा चल ठीक है, 9-10 10 जिस दिन मैंने सुना मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ, 10 हजार की मेरी सैलरी लगी थी। मैं ऐसे सातवें आसमान पे कि भाई भैया जिंदगी सेट है, पूरी सेट है जिंदगी 10 हजार में। तो धीरे धीरे जब काम करना स्टार्ट किया तब समझ आया कि एक्चुअल में लाइफ है क्या। घर से जब पैर बाहर रखा ना जिस दिन, उस दिन समझ आया कि भाई माँ बाप के साथ तो हम सिर्फ अच्छा खुशी से बस जी रहे थे अच्छी तरह से, तो जिंदगी बाहर की है ना वो तुम्हें जीने नहीं देगी। तो जॉब करना स्टार्ट किया, वहां पे भी मतलब टारगेट पूरा नहीं होगा तो गालियां मिलेंगी, सीधी बात है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वो कुछ नहीं देखते कि वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो हर तरह की चीजें झेली। फिर वहां पे काम किया मैंने 6 महीने। मेरे को मुझे सेल्स नहीं आती थी, मुझे सेल्स का एस भी नहीं पता था उस टाइम पे कि सेल्स होती क्या है, कैसे बेचते हैं, मुझे कुछ नहीं आता था। और वहां पे जो टीएल्स होते हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि तुम थोड़ा बहुत बंदे को इंटरेस्टेड करो एंड आगे हमें ट्रांसफर करो, वो भी कुछ नहीं सिखाते, क्लियरली बताऊँ तो। थोड़ा बहुत वहां पे काम करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि भाई ये तो स्पैम है, कभी भी रेड पड़ सकती है यहाँ। एक दिन वही हो गया, रेड पड़ गई। रेड पड़ी उस दिन, पर खुदा ना खास्ता उस दिन मैं गई नहीं थी ऑफिस, मैं बच गई। भगवान की पता नहीं क्या कृपा थी क्या था उस टाइम। मतलब मेरी मम्मी भी थोड़ी डिप्रेशन में रहती थी, तो उस टाइम पे पापा ने बोला कि नहीं जाना, और मेरा फोन भी खराब हो रखा था तो मैं कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी किसी से। तो खुदा ना खास्ता मैं उस दिन जॉब पे गई नहीं, रेड पड़ गई थी उसी दिन। तो मैं तो बच गई। फिर उसके बाद मैंने दूसरी दूसरी जॉब्स का ट्राई करना स्टार्ट किया, मेरे को मिली एक रमेश नगर में जॉब।
वहां पे मैंने करी वो भी स्पैम, पता चला बाद में वो भी फ्रॉड। तो मतलब ऐसे करते करते धीरे धीरे मतलब सेल्स समझने आने लगी कि हाँ भाई ज्यादा पैसा कमाना है तो कुछ ना कुछ तो बेचना पड़ेगा, क्लियर समझ आ चुका था। फिर मेरे को ना, फिर मैं वहाँ से जॉब करना ट्राई, मैंने वहां से भी छोड़, फिर मैंने दोबारा से कहीं और ट्राई करा। वहां पे मेरे को लगी 15,000 की सैलरी। तो पापा देने के लिए थे, तो पापा ने बोला कितनी सैलरी लगी, आपको 15,000। तो पापा कह रहे चल कोई बात, खर्चे वगैरह निकल जाएंगे, घर का थोड़ा बहुत हो जाएगा। मैं कहा, चलो ठीक है। और क्लियर आज तक जितनी भी मैंने जॉब्स करी है, मैंने कभी सैलरी अपने लिए मतलब वो करी नहीं। जो भी हुआ घर पे दिया, जो भी हुआ घर पे दिया, मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है, क्लियरली बताऊं। बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने भी आज तक हमारे लिए जितना किया है ना, कम ही है शायद इस अकॉर्डिंग। तो फिर जॉब करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे करते करते मतलब थोड़े वगैरह बनने स्टार्ट हुए, जॉब करी करी ठीक है, ये चल रही है। कुछ सेविंग्स नहीं करी, कोई समझाने वाला नहीं था एक्चुअल में कि भाई सेव भी करना होता है, आगे क्या हो जाए कुछ नहीं पता, मतलब इन जिंदगी का तो क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो फिर ये चीज थी, वहां से जॉब करते करते जॉब भी छोड़ दी। जॉब छोड़ी, उसके बाद क्या हुआ, जॉब के बाद एक दिन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, मैं ऐसी बैठी हुई थी, तो मुझे एक पर्सन मिला, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। मुझे पर्सन मिला, वो मैंने उसकी प्रोफाइल देखी कि हाँ भाई चल ठीक है ऐसे ऐसे है, देखा, समझा, काम समझा। मैंने कहा समझने में क्या जा रहा है, देख लेते हैं क्या है, समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। तो फिर देखा, समझा, तो समझ में आया कि 30,000 लगाने हैं। अब बात करूं, 30,000 लगाने हैं, 30,000 30 लाख के बराबर है मेरे लिए, थे उस टाइम, कि भाई इतना तो लगा ही नहीं सकते, इतना तो मतलब 2 महीने में इतना नहीं आ रहा, तो कहाँ से लगा लेंगे 30,000, खरीद लेंगे। तो फॉर एवर लिविंग समझा था, कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो समझी। तो चलो ठीक है, छोड़ दी। फिर मेरे भाई को इंस्टाग्राम पे ऐसे एक पर्सन मिला, तो उससे उसने समझी, उसने मुझे बताया, मैंने कहा मैं समझ चुकी हूँ, तो अभी इसमें मत कर, हमारे पास अभी पैसे नहीं है। मैंने उसको क्लियर कट ये बोल दिया, मैं कहा नहीं हमारे पास पैसे, हम नहीं लगा सकते। तो ऐसे कर करके फिर उसने, उस पर्सन ने किसी और पर्सन को मतलब अपने मेंटोर को बोला कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, आप इससे बात कर लो। उस मेंटोर ने मेरे भाई को मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसे आपने कहा था, तो आप एक बारी ना आके समझ लो। तो अब यहाँ पे हमारा दिल्ली में एक त्यागराज, पता नहीं त्यागराज स्टेडियम नाम का समथिंग ऐसा कुछ है, तो वहां पे जाके मेरे भाई और मैंने काम समझा। उस पर्सन ने हमारे साथ किया धोखा बहुत बुरा। हमने उस मेंटोर से प्लान समझा था, उसने हमें ज्वाइन उस पर्सन के नीचे करा दिया, जो 2 साल से जो खुद ही कुछ नहीं कमा रहा था, ना उसको कुछ आता था। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे। तो उस पर्सन के नीचे ज्वाइन तो करवा दिया। उस टाइम पे मेरे को इतना हो गया था कि मुझे सेल्स का ये पता है कि बस समझाना है लोगों को, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। मेरे दिमाग में सिर्फ इतना था। उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना बोला था, तू लोग लेकर आ, बाकी सब हम करेंगे। ऑफलाइन में काम करते थे। फिर मतलब करते 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 थोड़ा बहुत हमने मतलब स्टार्ट किया, पैसे जोड़ जोड़ के, थोड़ा मम्मी से लिए, थोड़ा इधर किया, रेंट से लिया, अरेंज कर करके 30,000 के प्रोडक्ट ले लिए, किसी तरह से, किसी बड़ी मुश्किल से, किसी तरह से। ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स लिए, उसके बाद काम करना शुरू करा। बाद में समझ आया कि उस पर्सन ने हमें धोखा किया, हमें किसी और के नीचे स्टार्ट करवा दिया, जबकि हमने करना मेंटोर के नीचे स्टार्ट था, जो बहुत अच्छे लेवल पे था। तो फिर उस पर्सन से मेरी बनती नहीं थी, मैं उसकी कोई बात नहीं मानती थी। ऐसा वाला हिसाब किताब था हमारा, मतलब जिस पर्सन के नीचे उसने हमें स्टार्ट करवा दिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करना, काम ज्वाइन कर ही लिया, काम तो करना पड़ेगा ही, घर वाले अलग से गालियां देंगे नहीं तो, कि तुमने पैसे डुबा दिए, ये हो गया वो हो गया। तो वही है जो मिडिल क्लास वाले लोग बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो काम करना स्टार्ट करा, फिर जेब में पैसे होते नहीं थे। अब जाना पड़ता था, क्या कहते हैं, ईस्ट दिल्ली। तो 200-150 रुपए का पेट्रोल लगता था, घर वाले 100-100 रुपया देते थे दिन का। बहुत बुरा लगता था ये देख देख के, भाई 100 रुपया भी लेके जा रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं आ रहा वहां से। घर वाले अलग घर आके सुनाते थे आज क्या किया है, बस करके आए हैं जो किया। अब घर वालों को क्या बोले कि अंदर क्या चल रहा है हमारे। तो फिर मतलब काम करना स्टार्ट किया किया किया। मतलब उन्होंने सिर्फ इतना मुझे बोला कि तू लोग ला के दिया, मैं दिन के 20-20 लोग उठा के लेके जाऊँ। और उन्होंने देख लिया भाई लड़की तो काम करने वाली है, एक दिन के 20-20 लोग उठा के लेके आती है। मतलब ऑफलाइन में सोचो, ऑनलाइन में तो चलो समझ आता है, ऑफलाइन में मैं एक दिन के 20-20 बंदों को बुला के लेके आ रही, लोग प्लान समझ रहे हैं, पर भैया ज्वाइनिंग्स नहीं आ रही, बिकॉज मुझे कुछ नहीं आता। बंदा तो जिसके साथ, जिससे थ्रू आया उसके साथ ही स्टार्ट करेगा ना काम, मुझे कुछ नहीं आता था। तो ऐसे करते 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 फिर आ गया लॉकडाउन पे बेड़ा गर्क। आया, पापा की इनकम वैसे जीरो हो गई, बिल्कुल सारे घर से कुछ नहीं आ रहा।
ऑनलाइन ऑनलाइन में मुझे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि मुझे फॉरएवर करना कैसे है, क्लियरली बता। बिकॉज मुझे सिर्फ ऑफलाइन में मेरे दिमाग में ये था कि मुझे बंदे से बात करनी है, मुझे बंदे को बुलाना, सिंपल एज दैट, उसके अलावा मेरा कोई काम नहीं। फिर ऐसे करते करते आया ऑनलाइन। अब ऑनलाइन में मेरे को ये दिक्कत हो गई थी भाई, मैं पहले इस बंदे को इनवाइट कर, फिर उसके बाद ये बंदा बैठेगा उस पे ट्रेनिंग के बाद हुआ इंटरेस्टेड नहीं हुआ, 30,000 हर कोई नहीं कर सकता, कर सकते हैं करने वाले, बट समझाना पड़ता है एक तरह अलग तरीके से कि खुद को नॉलेज होगी तभी तो तुम आगे ट्रांसफर कर पाओगे ना, सिंपल एज दैट। तो मुझे ये समझ, उसके बाद क्लोजिंग भी करनी है, फिर रिलेशन बिल्डिंग भी करनी है, फिर फलाना ढिमकाना, इतना लंबा प्रोसीजर तो मेरे से नहीं हुआ, क्लियर बता। वहां पे मेरा माइंड भी खराब हुआ घर रह के, मैं फिजिकली भी पूरी खराब, ठीक है, वे बहुत हुआ, बहुत की प्रॉब्लम, बट वही है, पैसा नहीं था। घर पे भी क्या ही बोलते, कुछ कुछ नहीं, घर पे तभी चोट से कुछ कमा रहा हो, कुछ तभी घर वाले सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते। तो फिर काम करना स्टार्ट की, मतलब ऑनलाइन में तो फिर समझ ही नहीं आया कि करना क्या, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत समझा समझा समझा, मेरा भाई कर रहा था, उसको समझ आ रहा था, बट मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। बट मेरा भाई भी कितना लोगों को प्लान समझा रहा था, उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा था। तो धीरे करते करते फिर फॉरएवर छोड़ ही दिया। फिर हुई कार्तिक दीपक सर से बात। फिर मैंने इनको बोला, मैंने बहुत कन्विंस किया इनको, मैंने कहा प्लीज अपने नीचे ज्वाइन करा लो, नीचे ज्वाइन करा लो। बहुत बेड़ा गर्क हो गया हमारा। तो इन्होंने मुझे समझाया कि सिमरन ऐसे नहीं हो सकता, मैं नहीं ज्वाइन करा सकता, ऐसे ऐसे करते 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 ये चीज मैनिफेस्ट की हुई है कि इनकी डाउनलाइन तो बनूंगी बनूंगी। तो फिर धीरे धीरे करते 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 फिर फॉरएवर भी छोड़, फॉरएवर वाला भी गया। घर वालों ने अलग से गालियां सुनाई, पैसा डुबो दिया, सब कर दिया। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए एक और उस पर्सन को मिला। तो उस टाइम पे तो ये मतलब सिचुएशन हो गई थी ना, बिल्कुल मतलब 1 रुपया दिए मैंने कुछ नहीं, घर बैठे हैं खाली निकल्ले, बस फोनों में लगे हुए हैं अपना, वाईफाई रिचार्ज हो रखा है, बस पूरा दिन वही जा रहा है। ठीक है, तो तब क्या हुआ, मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोली उस पर्सन की, तो मैंने उससे बात करी, वो एफिलिएट मार्केटिंग का कोई पर्सन था, मतलब बिज गुरुकुल कंपनी का, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग की है। तो एफिलिएट मार्केटिंग फिर वो मैंने समझा, उसमें लगाने थे, सबसे लीस्ट प्लान था 3500 रुपए का। भैया अब तो 1 रुपया नहीं है, 3500 रुपये कहाँ से लाएं? तो उस बंदे ने मुझे व्हाट्सएप पे ऐड कर लिया, वही जो हम फॉलो करने के लिए करते हैं पर्सन को, व्हाट्सएप पे ऐड किया। तो वो मैं उससे देख रही हूँ, हर रोज मैं उससे बात कर रही हूँ, नहीं भाई मुझे करना है। और मैं बताऊं तो मैंने पैसा से अरेंज करे हैं, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मुझे कहीं से भी 3,000 रुपए करके दो, उस टाइम 3,000 रुपए का प्लान था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मी 3,000 रुपए बस कहीं से करके दे दो, ये आखिरी है जो मैं आज आपसे पैसे मांग रही हूँ। तो उस टाइम में इतना ज्यादा रोई कि मतलब घर वालों, मतलब 3,000 रुपए के लिए मतलब इतना कर रहा है। तो 3,000 रुपए मतलब फिर मम्मी ने थोड़े बहुत करके दिए, बाकी एक दो फ्रेंड से लिए। तो करते करते स्टार्ट किया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब लाइफ आ रही है थोड़ी ट्रैक पे। फिर मतलब काम करना स्टार्ट किया, पहले महीने के अंदर 12,000 रुपये किया। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी लाइफ तो ट्रैक पे आ रही है। मैंने मम्मी को पैसे लेते हुए ये बोला, मैंने मम्मी आपके ये 3,000 मैं खराब नहीं होने दूंगी, इस 3 को मैं लाख रुपए बना के जरूर लूंगी। सिर्फ इतनी सी बात बोली, घर वालों को विश्वास था ही नहीं, पता है हमेशा पैसा लेके जाते हैं हमेशा डुबो देते हैं, हम कहाँ से इनको जुगाड़ कर करके दे रहे हैं, इनको क्या पता। वही है ना, बच्चे है ना। तो 3,000 रुपए लिए, तो उसके बाद क्या कहते हैं, मतलब काम करना शुरू किया, थोड़ा वो पर्सन ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे समझ आ गई इस तरह से काम करना है। मैंने काम चालू किया, बट वही है, एक महीने 12,000 निकाले, दूसरे महीने फिर जीरो। समझा नहीं रहा था ना कोई, इस पर्सन ज्वाइन करके वो तो पीछे हो गया। 1 डेढ़ महीना तो समझाया मुझे, वही मतलब टॉप अर्नर था वो बिस गुरुकुल का। तो मतलब उसने थोड़ा बहुत समझाया, उसके बाद फिर वो पीछे हो गया। फिर मेरे को 1 महीना पैसा आ रहा है, 1 महीना पैसा नहीं आ रहा, 4 दिन पैसा आ रहा है, फिर उसके 2 महीने पैसा नहीं आ रहा। ऐसे करते करते मतलब मैंने 1 साल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैंने सिर्फ 1 लाख रुपए कमाया था, जो कि मैं सोच रही थी कि मैं एटलीस्ट 5-6 लाख रुपए तो कमा ही लूंगी 1 साल के अंदर। तो 1 लाख रुपए कमाया, चलो ठीक है, उसका भी है, ना कमाने से कुछ कमाया, बट जितनी ग्रोथ मैं चाहती थी मुझे नहीं, क्योंकि मेंटल। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में आया एक और टर्न जिसने मुझे हिला के रख दिया, सही बताऊं तो बहुत ज्यादा ब्रोक, मतलब डैमेज एक तरह से कहते हैं ना जिसको, अंदर से।
उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये पिछले दिसंबर में अभी, मतलब मेरे घर में, मतलब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी ऐसे ही, मतलब पता है लड़की बड़ी हो गई है, आप देखते हैं आगे में, हर किसी का ही होता है ये तो फिर क्या कहते हैं, मतलब ऐसे रिश्ता देखना स्टार्ट किया, तो मामा के थ्रू किसी से रिश्ता आया था, तो उनसे मतलब बात करनी स्टार्ट करी, तो मैं उस पर्सन से मिलने भी गई, सारी चीजें मतलब करते 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 करते, मतलब हमारा फेब्रवरी में रोका हो गया, मेरा फेब्रवरी में रोका हो गया था। तो रोका हो गया, फिर उसके सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अभी मार्च में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, उस पर्सन, मतलब उस लड़के ने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैं बिल्कुल डैमेज्ड, ब्रो, मतलब होता है साथ रह रह के अटैचमेंट हो जाती है, फीलिंग्स आ जाती हैं, तो उस पर्सन ने मेरे से बात करना छोड़ दिया। बात करना छोड़ा, तो मतलब मुझे तो समझ ही ना आया मैं एक्चुअली मैं करूँ क्या, बिकॉज मैं काम तो वैसे ही छोड़ चुकी थी। मुझे तो चलो होता है ना, मतलब जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली की, आप पता है अब बंदा है तो बंदा खिलाएगा घुमाएगा साथ में, अब काम करके क्या करना, वैसी सिचुएशन हो गई थी मेरी। मैं कहा चल ठीक है थोड़ा बहुत कर लेंगे, बाकी क्या करना। उस पर्सन से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई। उसको क्या था कि उसने मेरे को बाद में ये बोला तू तो जॉब करेगी शादी के बाद, तू ऑनलाइन, ये तेरा ना ऑनलाइन बेकार के काम, उसने मुझे ये बोला। तो मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ, भाई बेकार के काम कैसे हैं भाई, तुझे नई नॉलेज तो मत बोलना। तो ऐसा हुआ, फिर करते 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 ऊपर शॉर्ट डिस्टेंस डाल लिया। घर पे बहुत लड़ाइयाँ, हर दिन की लड़ाई, कि मतलब मेरा, मैं बहुत ज्यादा कर चुकी थी, मतलब ये मुझे अब कुछ करना ही नहीं, सारे भाड़ में जाओ। तो ये वाली सिचुएशन हो रखी थी। तो उस पर्सन ने मेरे से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। तो अप्रैल की, मतलब अप्रैल के मिड में उस पर्सन ने मेरे से रिश्ता तोड़ दिया, पूरे घर के थ्रू, मतलब घर के थ्रू पूरा रिश्ता टूट गया। तो रिश्ता टूटा, तो उसके बाद फिर मुझे समझ ही ना आए, मुझे समझ ही ना आए कि मैं एक्चुअली में करूँ क्या। कोई नहीं, वेट ए सेकंड, 1-2 मिनट ले लो सिमरन, नो इशू। बाकी देखो यार, एक ही चीज होती है, जैसे सिमरन ने अभी चीजें बताई, कहीं ना कहीं सिमरन आ रही है अभी कुछ देर के अंदर, इन इमोशनल हो जाता है कोई भी बंदा। बात ये है कि हम लोगों की भी स्टोरी ऐसी है, सब लोगों की। कोई इस लाइफ में सरवाइव कर रहा है, कोई अंदर से टूट चुका है, किसी के फैमिली में इशू, किसी के पर्सनल इशू, यानी प्रॉब्लम हर इंसान की जिंदगी में चलती है और चलती रहेगी, इंसान के हाथ में नहीं है। मगर बात असली बताऊं क्या है, कि अगर उन प्रॉब्लम से निकलने का जिगरा अंदर है तो भैया निकलोगे, जैसे कि सिमरन निकली, वो बहुत बड़ी चीज है। हाँ जी, आगे करना कंटिन्यू। ओके। हाँ फिर थोड़ा हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पता नहीं कहाँ, कहते हैं ना कि मतलब जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान एक रास्ता तो खोल ही देता है। फिर ऐसे करते करते मतलब मतलब कार्तिक दीपन सर की स्टोरी दिखी, तो मैंने ऐसे, उन्होंने उनसे पूछ लिया कि सर अगर आपके साथ स्टार्ट करना तो किस तरह से कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने कहा कि मतलब ऐसे ऐसे है, प्लान इस तरह से है, तो इन्होंने मुझे डायरेक्टली बता दिया, तो बिकॉज मुझे तो पता था एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग। ऐसे ऐसे करके वही है, पैसे नहीं थे, फिर पैसे नहीं थे, फिर धीरे धीरे करके पैसे अरेंज करे इनकी गाइडेंस से। अब जो मैं हूं ना इस टाइम पे, वो सिर्फ इनकी वजह से हूँ। अगर ये मुझे उस टाइम पे आज से 15-20 दिन पहले सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मैं आज भी घर में बैठ के रो ही रही होती, मतलब लेट के रो ही रही होती, जो मेरा शेड्यूल चल रहा था उसके जाने के बाद। तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हर दिन का मुझे कॉल करते हैं कि भाई बंदे ठीक है ना, मतलब ऑब्वियसली मेंटली बंदा ठीक रहेगा तो ही काम कर पाएगा। तो करते 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 फिर इन्होंने मुझे सपोर्ट किया अच्छी तरह से, कि मैंने सिर्फ इनको यही बोला कि मुझे सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है, मैं काम कर सकती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। और उस पर्सन ने मुझे ये बोला था कि भाई ये तेरे ऑनलाइन काम में, मेरे ख्याल अप्रैल 14 या 15 तारीख को वो घर आया था बात करने के लिए, रिश्ता तोड़ने के लिए। तो उसने मुझे मुंह पे ये बोला कि तेरे ऑनलाइन काम में कुछ नहीं है, तू नहीं कर सकती इसमें कुछ भी, तू महीने का 25 से 30 हजार भी नहीं कमा सकती, उसने मुझे मुंह पे बोला क्लियर। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं तेरे को करके दिखाऊंगी अब। तो अभी 15 दिन की बात है, 15 दिन के अंदर मैंने 26,500 रुपया कमाया इस वर्क से। तो घर वाले भी हाँ ठीक है अच्छी बात है, कर रही है लड़की तो ठीक है, अपनी शादी के लिए जोड़ेगी, सब करेगी। तो उस पर्सन को मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि भाई तूने क्या छोड़ा है, और वो रिग्रेट करेगा, मेक श्योर वो रिग्रेट करेगा। मैं पूरी जान लगा दूंगी अपनी काम करने में, और वो रिग्रेट करेगा जरूर कि उसने क्या खोया। बिल्कुल।
और बीच में जस्ट ऐसे भी कोई बात हुई थी कि मतलब उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा थी, तो हम नहीं पूरी कर सकते थे, ऑब्वियस सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा नहीं पूरा कर सकता है तो सब कुछ, बट उसको रिग्रेट जरूर होगा कि उसने क्या छोड़ा। तो यही स्टोरी थी, बस अभी काम कर रहे हैं, अब आपका सपोर्ट है, करते रहेंगे बिल्कुल। बिल्कुल, बस बहुत यही मेरी बढ़िया स्टोरी है। सिमरन। एंड मैं एक चीज बताना चाहता हूँ सब लोगों को, कहीं ना कहीं सिमरन और प्रीत गुरी जी जो इनके भाई है, दोनों से मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली के अंदर, पहले सोशल मीडिया पे हुई थी कहीं ना कहीं। यानी जितना मैं इन लोगों को जानता हूँ, टैलेंट कूट कूट के भरा है, इसलिए साइज में ये मोटे नहीं है टैलेंट भरा है कूट कूट के, ये रीजन है। अभी बात बताऊं क्या है, इनके अंदर इतना पोटेंशियल है, अगर ये चाहे 1 से 1.5 लाख रुपए हफ्ता कमा सकते हैं, जो मैंने पहले ही दिन देख लिया था कहीं ना कहीं। क्योंकि बंदा कामयाब वो होता है जिसको जरूरत होती है भैया, भूख अपने आप आ जाती है, जरूरत की बात होती है। जिस बंदे के घर में एसी लगा है, जिस बंदे को इनकम की दिक्कत नहीं, जिसके घर में 5 लाख 10 लाख रुपए हर महीना आ रहा है, जिसको कोई खाने में दिक्कत नहीं, पहनने में दिक्कत नहीं, वो जो चाहता है उसको मिल रहा है, जो मोबाइल चाहता है उसको वो मिल रहा है, उसको क्या जरूरत है कमाने की? जरूरत तो उसको पड़ती है ना भैया, जिसको 100 रुपए भी चाहिए तो भैया मैं कह रहा हूं मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए भी, बार बार मांगना पड़ता है। तो ऐसे इंसान थे कहीं ना कहीं। और इतना देखो, मैं सब लोगों के सामने आज एक प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, अभी 14-15 दिन के अंदर सिमरन की जो इनकम हुई है वो 27,000 हुई है, बट आने वाले 6 महीनों के अंदर 10 लाख की इनकम तो मिनिमम मिलेगी, उससे ज्यादा हो जाए गारंटी नहीं है, मगर 10 लाख की इनकम मिनिमम मिलेगी ही मिलेगी कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीजें प्लान होगी, सब कुछ सेट है बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल चीजें तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी तो देखो भैया, जो जिसको जाना है वो जाके रहेगा, और जो जा रहा है ना, मेरी जिंदगी का एक फंडा है, या तो कोई जाओ मत, अगर कोई जा रहा है ना मुझे वो वापस नहीं चाहिए। ये मेरे बिजनेस का भी फंडा है, मेरी जिंदगी का भी फंडा है। जो एक बार चला गया ना, मेरी टीम के पुराने लोग भी गए, बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, 1% रिग्रेट नहीं है, क्योंकि खुद को ऐसे प्रूव करना है हम लोगों को कि सामने वाले को पता लगना चाहिए कि उसने क्या हीरा खोया है, वो होना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कहीं ना कहीं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। जब इंसान आदमी 1 साल बाद खुद की गाड़ी से उतरेगा ना, सामने वाले को जब पता चले कि भैया ये वही ऑनलाइन काम है, तब सामने वाले की आंखें खुलती है, उसी टाइम आगे खुलती है, कोई और दूसरा रीजन नहीं होता। और आज जैसे सिमरन ने ये सारी चीजें अचीव की है, एंड 2-3 साल के अंदर बहुत सारा बुरा टाइम भी देखो और अब अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दोनों भाई और बहनों की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है लिटरली। दूसरी चीज ये है कि आने वाले 6 महीने के अंदर दोनों तबाही मचाने वाले, गारंटेड बता रहा हूँ, तबाही जिसको कहते हैं कहीं ना कहीं, सारी चीजें होगी, पोटेंशियल है, और आने वाले टाइम में इनमें से आप भी हो सकते हो, लिटरली बता रहा हूं, इनमें से आप भी हो सकते हो। मगर मैटर ये करता है कि आपको आज डिसीजन लेना पड़ेगा। आज कितने लोग मेरे साथ डिसीजन लेने को तैयार है कि सर जान लगा देंगे खुद के लिए, मेरे लिए थोड़ी लगानी है, या मुझे करोड़पति बनाओगे, नहीं तो खुद के लिए लगानी है भैया, खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए करना है। और मेहनत करो, जिंदगी में सारी चीजें होगी। और बाकी कार्तिक धीमान तो बैठा ही है साथ में, क्योंकि देखो मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो मेरी कंपनी के अंदर नहीं है, शायद मैं जिनको शक्ल से नहीं जानता, वो भी मेरे से टिप लेते रहते हैं, वो मेरे से लर्निंग करते रहता है कहीं ना कहीं, वो डाउट अपने पूछते रहते हैं, मैं जानता तक नहीं। भाई मेरा क्या जाग रहा है अगर किसी को एक डाउट क्लियर करके किसी का धंधा बढ़ रहा है? ऐसे बहुत बहुत कहते हैं कि सर एफएलपी में ही है, एफएलपी में ही है, आप एफिलेट कर रहे हो। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर आपने मैनेजर लेवल, जो लोगों का ड्रीम लेवल है, आप वो तक छोड़ के आ गए। भैया कार्तिक धीमान भले ही फॉरएवर में मैनेजर लेवल पे हो, 15 से ज्यादा मैनेजर फॉरएवर में ऐसे है जो मेरी क्लोज लाइन के, जिनको बनाया मैंने, नाम तक बता सकता हूँ 15 लोगों के, मगर मैं ओपनली नहीं बताना चाहता कहीं ना कहीं, मजा नहीं आता बात में, उनके अपलाइन भी बड़ा मान जाएंगे। 15 से ज्यादा, अगर मैं 15 मैनेजर खुद बना देता ना, मैं सफायर से ऊपर होता आज की डेट में, सफायर मैनेजर से ऊपर। मगर मन की बात है, करनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं, मगर इस एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को है ना, इसके पोटेंशियल इंडस्ट्री पे लेके जाएंगे। और पोटेंशियल बताऊं क्या है मनी आई का, मेरा विजन क्या है? मनी आई के लोग 1-1 लाख रुपए एक दिन का कमा रहे हो, महीने का 50-50 लाख रुपए कमा रहे हो, जिस दिन ये हो जाएगा
उस दिन मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत वसूल होगी और मैंने सब कुछ देखा हुआ है कि पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। अगर आप लोग साथ दोगे, ट्रेनिंग्स मेरी रहेगी, मैं आपके साथ खड़ा हूं हमेशा के लिए, काम होगा, बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, तो कितने लोग साथ खड़े हैं मेरे? देखो अकेला मैं नहीं कर पाऊंगा, सीरियस बता रहा हूँ, अकेले मेरे बस की है भी नहीं, साथ में रह के करना पड़ेगा। हर चीज के लिए खड़ा हूँ, एनी टाइम यू कैन कॉल मी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया यार। तो सब लोग लगो, जान लगा दो प्रॉपर। ठीक है, तो ये चीजें करो। एक स्नैप बना लेता है, लंबा टाइम हो गया काफी, या कोई मुझे बना के भेज दो अगर कोई लैपटॉप से है तो। कोई अगर लैपटॉप से ज्वाइन है वो मुझे स्टोरी बना के भेज दो, बेटर रहेगा, ना मुझे फोन निकालना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो ये चीजें हैं आज जो बताई, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करो कहीं ना कहीं। और जैसे सिमरन ने अपनी स्टोरी बताई है, तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोगों की भी एक ऐसी स्टोरी बने। आप जो आज टाइम, बुरा टाइम जी रहे हो ना भैया, वो आगे चल के बदलेगा, तो वो एक ही कंडीशन में बदलेगा, अगर जेब में पैसा होगा तो। वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका टाइम बदल दे। पैसा ही एक चीज है, आज 1 लाख आ जाए, आज ही टाइम बदल जाएगा, आज ही। तो टाइम भैया ऐसे बदलता है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो अपनी। और आज का सेशन आपको कैसे लगा और सिमरन मैम की स्टोरी कैसी लगी, शेयर करो अपने फीडबैक इंस्टा स्टोरी पे, व्हाट्सएप ग्रुप में। सी यू सून, टेक केयर, लव यू, बाय।